एयरपोर्ट हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ। सहूलतकार नेटवर्क बेनकाब, खातून समेत 2 सहूलतकार गिरफ्तार। मुलजमान में खातून गुलनिसा और जावेद उर्फ सुमैर शामिल। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की IG सिंध के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि हमलावर शाह फहद की शनाख्त फिंगरप्रिंट से की गई। 2 मुलजमान फरहान और मोहम्मद सईद भी हमलावर के सहूलतकार हैं। फरहान और सईद रिक्शा ड्राइवर हैं। सहूलतकारी में सईद अली और बैंक मुलाजिम बिलाल भी शामिल है। मजीद कारिंदे दानिश, गुलरहमान और बशीर जायद भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मुलजिम जावेद हमलावर से राब्ते में था। मुलजिम जावेद ने एयरपोर्ट के अंदर से चाइनीज के बाहर निकलने की फोन पर इत्तला थी। धमाके की जगह से एक गाड़ी का चेसिस और नंबर प्लेट मिली। हमले में इस्तेमाल गाड़ी कराची से खरीदी गई। अदायगी हब के निजी बैंक से की गई। स्मोक का रोग कम न हो सका। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की फ़ज़ा शदीद जहर आलूद। रावलपिंडी मुल्क का आलूदा तरीन शहर बन गया। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 519 हो गई। आलमी सतह पर लाहौर का आलूदगी में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 459 रिकॉर्ड। KP में बारिशों के बायस पेशावर की फ़ज़ा में बेहतरी। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 204 हो गया। स्मॉग और धुंध के बायस काला शाकाकू, बहावल नगर और अहमदपुर शर्किया में हादसा। 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद करना पड़ी। कौमी शराहों पर भी ट्रैफिक मुतासर। फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल तशवीशनाक। 4 अजला में मार्केटें 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला में कारोबार, आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी। तंदूर, बेकरियां, पेट्रोल पंप्स, किरियाना स्टोर, सब्जी, फल और गोश्त की दुकानों को इस्तिस्ना। उधर भारत में फसलें जलाने से खतरनाक हद तक धुआं। सैटेलाइट नक्शा जारी। माहिरीन के मुताबिक अमृतसर से चलने वाली तेज हवाएं पाकिस्तान में स्मोक का बाइस बन रही हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है शहरी मास्क लाजमी पहने और घर पर रहें। लाहौर हाई कोर्ट स्मॉग के खात्मे के लिए इकदाम न करने पर बरहम। मुख्तलिफ महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट तलब। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ केस पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि स्मॉग की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। हमारे बच्चों, हम सब की जिंदगियों का मामला है। इदारे किरदार अदा नहीं कर रहे। क्या हुकूमत को नहीं मालूम था चावल की बाक़ियात जलाई जाएंगी? स्कूल बंद है, सब कुछ सामने है। कंस्ट्रक्शन क्यों बंद नहीं हो रही? लाहौर का मास्टर प्लान कलअदम करार ना दिया जाता तो मालूम नहीं क्या हो जाना था। दरख्तों की कटाई की वजह से मुल्तान स्मॉग में पहले नंबर पर आ चुका। इस वक्त पंजाब में इमरजेंसी है। आपको अंदाजा ही नहीं, अदालत ने कोई हुक्म नहीं दिया कि मार्केट 8 बजे बंद की जाए। ये आप लोगों पर छोड़ रखा है। जो मुनासिब है करें। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करें। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक समाअत के दौरान आईनी बेंच का तज़किरा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, हम रेगुलर बेंच है, ये केस आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। अब बार बार ये सवाल सामने आ रहा है, केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी? हम केस का फैसला भी कर देते हैं तो क्या होगा? हमें कौन रोकने वाला है? नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस आयशा ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी क्या ये केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस आज रियाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंचेंगे। फ़लस्तीन, लिबनान और खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सऊदी अरब पहुंचने पर वज़ीर आज़म के एयरपोर्ट पर रियाद के डिप्टी गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा, फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए यकजुबा होकर आवाज़ उठाएंगे। इज्तिमाई मकासद के हसूल के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म अरब इस्लामी सरबराह इजलास में खिताब भी करेंगे। समिट के साइड लाइन्स पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के।
पाकिस्तान का ट्रंप की अबूरी टीम से जल्द राब्ता करने का फैसला। मुल्की मफादात को नुकसान से बचाने के लिए ट्रंप की ट्रांजिशन टीम से जल्द राब्ता किया जाएगा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून और रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ट्रंप से ज़ाती तौर पर बात करके मुबारकबाद देना चाहते हैं। ट्रंप इंतजामिया के साथ बराह रास्त राब्ते का चैनल भी खोलने के ख्वाह हैं। ज़राए के मुताबिक वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाना जल्द ट्रंप की अबूरी टीम से राब्ता करके टेलीफोनिक गुफ्तगू के लिए दरख्वास्त करेगा। ट्रंप मुंतखब होते ही भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और दीगर रहनुमाओं से बात कर चुके हैं। खुदकुश धमाके के बाद कोयटा की फजा सोगवार। बलूचिस्तान में आज से 3 रोज़ा सोग। सूबे भर में कौमी परचम सरनिगूं। कोयटा से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस 4 रोज़ के लिए मुअत्तल। रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी अलर्ट, फोर्सेस तैनात रहेंगी। दूसरी जानिब गवर्नर KP का वज़ीर आला बलूचिस्तान से टेलीफोनिक रब्ता। कोयटा धमाके पर दुख और अफसोस का इजहार। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। ICC ने भारत के पाकिस्तान ना आने पर PCB को आगाह कर दिया। पाकिस्तान का भारत को सख्त तरीन जवाब देने का फैसला। हुकूमत ने PCB को ठोस मौक़िफ़ अपनाने की हिदायत कर दी। PCB मामला ICC में उठाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को जल्द खत लिखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक भारत ना आया तो पाकिस्तान आइंदा भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा जब तक ताल्लुकात बेहतर नहीं होते। भारत के साथ किसी टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं खेला जाएगा। पाकिस्तान ने हमेशा टीम भारत भेजकर अच्छा तासुर दिया, मगर भारत हमेशा खेल में सियासत को शामिल करता है। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के खिलाफ खतरनाक हद तक जाएगा। भारतीय हट धर्मी का हर फोरम पर मुकाबला किया जाएगा। वनडे के बाद मिशन T20 सीरीज। पाकिस्तान का T20 स्क्वाड पर्थ से ब्रिस्बेन पहुंच गया। 6 खिलाड़ी आज पर्थ से वापस वतन का सफर शुरू करेंगे। T20 सीरीज का पहला मैच 14 नवंबर को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। स्टॉक मार्केट ने एक और रिकॉर्ड बना दिया। इंडेक्स 94,000 की सतह भी उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन जबरदस्त तेजी के बाद वापसी। 100 इंडेक्स में 300 पॉइंट्स का इजाफा। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 7 पैसे महंगा, 277 रुपये 80 पैसे का हो गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 16 नवंबर को कराची का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। कराची रजिस्ट्री में जेल इस्लाहात कमेटी की सदारत भी करेंगे। हडियाला जेल हुकाम की बानी PTI को तमाम सहूलियात फराहमी की यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। दूसरी जानिब हडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। मुल्ज़िमान ने अदालती सवालनामों पर जवाब ना दाखिल कराया। बानी PTI और बुशरा बीबी के 342 के बयान से कबल बरियत पर फैसले की दरख्वास्त। वकला सफाई की सवालात के जवाबात के लिए 2 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा। समाअत बुध तक मुलतवी। सवाबी के जलसे में अमरीकी झंडा लहराने पर बैरिस्टर सैफ और अज़मा बुखारी में लफ्ज़ जंग। तर्जुमान KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना जाली हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा है। अमरीकी झंडा जाली हुकूमत के कारिंदों ने साजिश के तहत लहराया। वज़ीर आला ने वाक़े पर बरहमी का इजहार किया। झंडा लहराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना अमरीकी आकाओं से वफादारी का अहद करना है। अमरीकी गुलामी के खिलाफ जंग का दावा करने वाले हर रोज NRO मांग रहे हैं। गंडापुर को पार्टी का कोई भी शख्स वज़ीर आला मानने को तैयार नहीं। नंद भावज में पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। सिंध हुकूमत और रूस का 2 तरफा तिजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध से रूस के सफ़ीर अल्बर्ट ख़रीफ की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, रूस के साथ सेहत, तालीम और सकाफत पर ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं कि स्टील मिल को दोबारा बहाल करवाएं। रूसी सिफारत खाना मदद करे। रूसी सफ़ीर ने कहा, आइंदा हफ्ते रूस और पाकिस्तान के माहिरीन ऑनलाइन स्टील मिल की बहाली पर तबादला ख्याल करेंगे।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से UAE के काउंसिल जर्नल की मुलाकात। मुआशी समाजी तरक्की और ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। काउंसिल जर्नल की इंसदाद मनशियात के लिए सिंध हुकूमत के इक़दामात की तारीफ। काउंसिल जर्नल की अमारात के कौमी दिन की तक़रीबात में शिरकत की दावत। सूबा सिंध में गैर ज़रूरी असामियाँ ख़त्म करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी सिंध का कमिश्नर समेत मुतल्लिका हुक्काम को ख़त। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, सिंध काबीना ने 14 सितंबर को गैर ज़रूरी पोस्टें ख़त्म करने का फ़ैसला किया। मुख्तलिफ असबाब की बाइस ये असामियाँ तवील अरसे से अपनी असल अहमियत खो चुकी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायवेंड तबलीगी इज्तिमा में आमद। तबलीगी जमात के अकाबरीन से मुलाकात। बैरून मुल्क से आए शुरका से भी मिले। मोहसिन नकवी ने कहा, हर साल बाकायदगी से तबलीगी इज्तिमा में आता हूँ। यहाँ आकर रूहानी सुकून मिलता है। दीन इस्लाम की तबलीग का नेक काम करने वाले दुनिया और आखिरत में कामयाब रहेंगे। बाला इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, दर्जा हरारत मजीद गिर गया। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बालाकोट, एबटाबाद, हरिपुर में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। सवाबी, दीर लोयर और रस्तम में भी तेज बारिश और यालाबारी। मालाकन में शदीद बारिश के बाद बरसाती नाला बिफर गया। मरी, नथिया गली और मज़ाफ़ात में भी रिम झिम, कुमराट, जहाज बांडा समेत बाला इलाकों में बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। इसराइल की गजा और लेबनान पर हमले जारी। गजा में 24 घंटों के दौरान मजीद 49 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप पर इसराइली बमबारी से 36 फ़लस्तीनी शहीद। लेबनान में सेहूनी फ़ौज के हमलों में मजीद 50 अफराद शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह का इसराइल के हीफा बहरी अड्डे पर ड्रोन से हमला का दावा। शिमाली इसराइल पर रॉकेट हमले में 3 इसराइली जख्मी हो गए। इसराइल की दमिश्क में भी बमबारी, 7 शामी शहरी शहीद हो गए, 20 से ज़ायद जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म ने पहली बार लेबनान में पेजर धमाकों और हसन नसरुल्लाह पर हमले का एतराफ़ कर लिया। हमलों के खौफ ने नेतन्याहू को अपने बेटे की शादी मुलतवी करने पर मजबूर कर दिया। उधर एम्स्टरडैम में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरा। पुलिस का एक्शन, 100 मुज़ाहिरीन गिरफ्तार। ईरान सऊदी ताल्लुकात मजीद बेहतरी की जानिब गामजन। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। फ़लस्तीन और लेबनान में इसराइली जारहियत पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के असम का अयादा। सऊदी आर्मी चीफ दौरा ईरान पर तेहरान पहुँच गए। फ़याज़ अल रेलवी की ईरानी हम मनसब जनरल बाकरी से मुलाकात। मलाला यूसुफज़ई ने गजा में बमबारी, ख्वातीन और बच्चों के कत्लेआम पर आवाज़ उठा दी। कहा, गजा में जारी कत्लेआम हमें हिला कर रखने के लिए काफ़ी है। महसूर आबादी पर कितनी बमबारी हो रही है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जंग की कीमत बच्चे और औरतें अदा कर रहे हैं। बरतानिया में भी तालीम गरीब की पहुंच से दूर होने लगी। हुकूमत का यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस बढ़ाने का फैसला। नई फीसों का इतलाक अप्रैल 2025 से होगा। अंडर ग्रेजुएट ट्यूशन फीस बढ़कर 9,535 पाउंड सालाना हो जाएगी। भारत की खेल में फिर सियासत। एशिया यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप के लिए बास पाकिस्तानी प्लेयर्स को वीज़े देने से इनकार। पाकिस्तान टीम टाइटल का दिफा करने से महरूम। पाकिस्तान ने 2022 में भारत में टाइटल जीता था। PSL के मुताबिक पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इवेंट से 2 माह कबल वीज़ों की दरख्वास्त दी थी। भारतीय हाई कमीशन ने जानबूझकर वीज़े देने में ताख़ीर की।